हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और ये भी हमारी रहेगी एक नई सीरीज, जिस सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 2 के सारे टॉपिक वाइज वीडियोस रहेंगी। पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सीबीएसई के पीवाईक्यूज करवाएंगे, दूसरा लेवल क्लियर। पॉइंट नंबर 3, जब सीबीएसई क्लियर हो गया तो हम फिर नीट, जेई, जेई मेंस और एडवांस उस सब तक को क्लियर करेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं। आइए चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2, बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग में बताया था कि फिजिक्स में कभी भी कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका एक वैलिड रीजन होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप एक नया डिवाइस यूज करते हो तो पुराने वाले से काम नहीं हो रहा होता, तभी आप उसे अपग्रेड कर रहे होते हो, है ना। जैसे सॉफ्टवेयर का भी अपग्रेडेशन आता है कि अपग्रेड कर लो भाई, अपडेट आ गया है नया, है ना। सिमिलरली फिजिक्स में भी। अब फिजिक्स में क्या है कि जब किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे होते हो तो नेक्स्ट टॉपिक को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसकी नई एप्लीकेशन हमारे पास आई होंगी। चैप्टर नंबर 1 में आपको मैं बताऊं, चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या चीज पढ़ी। चैप्टर नंबर 1 में एक चीज बोली हमने कि सर देखो, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं है, क्या चीज है वो हम बात कर रहे हैं। भाई हमने ये कहा कि सर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने बात कही थी। ठीक है भाई, यहां तक हम बात कर चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चैप्टर नंबर 1 में। और इस रीजन के अंदर यदि किसी चार्ज को लेकर आओगे या चार्ज कोई होगा, सपोज पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल कर देगा, और कोई नेगेटिव चार्ज रखोगे तो ये उसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो बेसिक फंडा हमारा ये रहा। ठीक है भाई, अब चीज क्या है, इस फील्ड के अंदर यदि मैं किसी चार्ज को लेकर आना चाहूं, भाई आना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों भाई, यदि मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊं तो ये उसे रिपेल करेगा, ये अंदर आने नहीं देगा, और मैं चाहता हूं अंदर लाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे सर पॉजिटिव में तो रिपेल करेगा लेकिन नेगेटिव में भी क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव में तो वर्क डन नहीं करना पड़ रहा होगा आपको, लेकिन मैं बोलूंगा करना पड़ रहा है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे करना पड़ रहा है, नेगेटिव को तो वो खुद अट्रैक्ट कर लेगा। मैं एक चीज बताता हूं आपको भाई, जब ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है, ठीक है, क्या आपको वर्क डन करना पड़ता है? आप बोलोगे नो सर, मैं हवा में से उसे छोड़ दूंगा, नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होगी, मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है भाई, दूसरी चीज, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक कोई आर्टिकल है, वो 1 लाख रुपए का पीस है। अब 1 लाख का पीस यदि है और आपको ऊपर से नीचे लेकर आना है तो आप उसे छोड़ोगे नहीं, क्या करोगे, आप उसे आराम आराम से नीचे लेकर आओगे। और जब आराम आराम से नीचे लेकर आ रहे हो, दैट मीन्स यू आर कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ दैट एन आर्टिकल। ये सुन लो भाई, उस आर्टिकल का आप क्या चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को कंट्रोल करना चाहते हो। यदि वो चाहते हो कि वो ऊपर से नीचे अपने आप आ जाए, जैसे पत्थर को लो, पत्थर से ऊपर छोड़ोगे तो नीचे चला जाएगा, बॉल को लो, बॉल को ऊपर छोड़ो, नीचे चली जाएगी, क्योंकि आप उसके मोशन को कंट्रोल नहीं करना चाहते। मोशन को कंट्रोल करने का मतलब क्या है बच्चों, उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल करना। तो यहां पर कहानी ये निकल कर आती है कि सर यदि आप मोशन को कंट्रोल करना चाहोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव वाला तो तुरंत भाग के इधर आ जाएगा, वो टकरा जाएगा। तो मैं टकराना थोड़ा चाहता हूं, मैंने क्या बोला, मैं कंट्रोल करना चाहता हूं उसके मूवमेंट को, तो मुझे नेगेटिव के लिए भी क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मुझे 1 लाख के पीस को नीचे लाने में वर्क डन करना पड़ रहा था। यस और नो, ये रिपेल करेगा तो इसके अगेंस्ट भी मुझे करना पड़ेगा। तो कहानी ये रही कि मैं यदि इस फील्ड के अंदर लाना चाहता हूं तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन के लिए वर्क डन कैसे निकालें और क्या चीज है, अब हमारा टॉपिक आता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है कि यदि कभी आप इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से यदि आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहते हो तो यू हैव टू डू वर्क व्हाट, कि इस पॉइंट पे लाना चाहते हो एट पॉइंट ए पर, तो आपको यहां से यहां तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसे रिपेल कर रहा होगा या फिर अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस पॉइंट पे लाने में जितना भी वर्क डन लगा होगा दैट इज स्टोर्ड एज ए वर्ड, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने में यूज करेगा।
क्या बोला भाई, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक, अभी लिखना मत, मैं बताऊंगा कब लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। भाई ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, तो क्या हम डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ए। तो इंफिनिटी टू अ पॉइंट ए, इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन लग रहा होगा किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, दैट इज क्यू नॉट। तो VA इज इक्वल्स टू W इंफिनिटी टू A डिवाइड बाय क्यू नॉट। बात समझ में आ गई भाई। यदि मैं एट पॉइंट B की बात करूं, आप बोलो सर A तक तो ठीक है, लेकिन यदि मैं B पॉइंट पे लाऊंगा तो, मैंने कहा भाई वहां पे भी आ जाएगा, वहां पे आएगा तो पोटेंशियल हमारा क्या कहलाएगा, ये B पॉइंट रहा, या मैं बोलूंगा पोटेंशियल एट B। तो पोटेंशियल एट B को डिफाइन कैसे करूं भाई, फिर से सेम बात, potential at B is equals to work done to bring a positive test charge from infinity to point B। इस बार A की जगह B पर लेकर आ रहे हैं, और किसको लेकर आ रहे हैं, Q नॉट को लेकर आ रहे हैं। तो जितना वर्क डन लगेगा उस हिसाब से पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। लेकिन एक दिमाग में क्वेश्चन ये आता होगा कि सर वर्क डन किस में ज्यादा लगेगा, वर्क डन ज्यादा किस में लगेगा, जब A पॉइंट तक लेकर आएंगे या B पॉइंट तक लेकर आएंगे, तो किस में वर्क डन ज्यादा लगेगा। मैं बोलूंगा बेटा B पर वर्क डन ज्यादा लगेगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, मैं बोलूंगा बेटा देखो A के कंपैरिजन में B पॉइंट जो है वो डिस्टेंस कम पर है। भाई जब डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन ज्यादा होगी, और रिपल्शन ज्यादा होगी तो आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। तो इस केस में वर्क डन ज्यादा होगा, तो वर्क डन इन्फिनिटी टू A कंपैरिजन करोगे वर्क डन इन्फिनिटी टू B में, इसका वर्क डन ज्यादा होगा। चार्ज तो सेम है, वर्क डन ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल एट B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट A। अब इसी चीज को यदि मैं वहां से उठा के भाई मैं C पॉइंट तक लेकर आऊं, तो C पॉइंट पे पोटेंशियल एट C आ जाएगा, एंड दैट विल बी, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, C का। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि भाई वर्क डन सबसे ज्यादा पास आ गया। भाई एक चीज बताओ, ये मैग्नेट मुझे रिपेल कर रही है, मैं यहां तक लेकर आया, मुझे वर्क डन करना पड़ा, मैं और पास लेके जाना चाहता हूं तो रिपल्शन बढ़ जाएगी धीरे धीरे, रिपल्शन बढ़ेगी तो मुझे और ताकत लगानी पड़ेगी, जितना ज्यादा पास लेकर जाऊंगा उतना ज्यादा मुझे रिपल्शन उसे फेस करना पड़ेगा, और मुझे अपना वर्क डन इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है। तो पोटेंशियल एट C इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। बात समझ में आ गई यहाँ पे, ये वाली चीज हमारी बात क्लियर हो गई है, ठीक है सर। तो डिफाइन कैसा है इंग्लिश में, इंग्लिश में डिफाइन करने का तरीका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो, बट दैट शुड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर किसी पॉइंट पर डिफाइन करने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि भाई वर्क डन क्यों करेंगे वहां पे, है ना, क्योंकि किसी के अगेंस्ट ही तो काम करना पड़ेगा ना आपको, जब वहां पर फील्ड ही नहीं है तो वर्क डन किस बात का। तो वो पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे B पॉइंट हो, चाहे C पॉइंट हो, चाहे D पॉइंट हो, चाहे E पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो। और क्या रहेगा, वर्क डन कैसे डिफाइन करें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको भी थोड़ा छुपा के रखते हैं, सिर्फ यही पढ़ते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठा के लाना है आपको, जो वर्क डन लगेगा कहां से उठा के लाना है सर, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट मींस जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो। यदि इंफिनिटी से A पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो A पॉइंट तक लेकर आओगे, दैट पॉइंट का मतलब हो गया पॉइंट A। यदि B पर चाहते हो तो B पॉइंट पे, और अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय द Q नॉट, क्योंकि आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला रहे थे। अब देखो यदि मैं इसी Q को, मैंने तो क्या लेकर आया, Q नॉट चार्ज लेकर आया, यदि मैं इसे 1 कर दूं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब 1 कूलाम कर दूं, तो पोटेंशियल और वर्क डन बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफाइन करने का तरीका क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। अच्छा मैंने आपसे समझाया कि सर पॉजिटिव को लेकर आओ तो रिपल्शन होती है, नेगेटिव को लाओगे तो वर्क डन क्यों लगेगा। उसके लिए इन्होंने जब पोटेंशियल को डिफाइन किया तो इन्होंने 2 एजम्पशन माने। वो एजम्पशन मैं आपको बताता हूं जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। पहली चीज तो इन्होंने बोला कि भाई ये वाला जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, बहुत छोटा चार्ज होना चाहिए इसके कंपैरिजन में। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, बट एक बात एग्जांपल लेके समझना। सपोज मान लेते हैं इसका 2 कूलाम चार्ज है
और जिसको आप उठा के ला रहे थे वो हमारा था 20 कूलाम चार्ज। भाई इस 2 कूलाम का अपना फील्ड रहा होगा। अब 20 को जब आप उठा के ला रहे हो तो आप जैसे यहां तक लेकर आए, 20 वाला चार्ज बहुत बड़ा है इसे कंपैरिजन में, जैसे इसके पास लेकर आओगे तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो जैसे इसने रिपेल किया ये तो भाग गया। भाई जैसे ये भाग गया तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो खराब हो गया, खत्म हो गया। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जिस चार्ज को उठा के लाते हो वो इतना छोटा होना चाहिए कि इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मतलब ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, पहली चीज। और दूसरी चीज ये, आपने कहा कि सर नेगेटिव को लाएंगे तो किस बात का पोटेंशियल, फिर मैंने आपसे क्या बोला, बेटा हम उसके मोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल हमारा ये रहा कि जब चार्ज को उठा के लाओगे तो उस चार्ज में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, मैं बताता हूं पॉसिबल कब है। बेटा नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma होता है ना भाई। यदि मैं सॉरी एक्सेलरेशन को 0 चाहता हूं तो मैं नेट फोर्स को 0 कर दूं। यदि नेट फोर्स मेरे पास 0 आ गई वो इंप्लाई कर देगा कि एक्सेलरेशन भी 0 आ गया। भाई सर नेट फोर्स कैसे 0 होगी, आइए समझते हैं। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब देखो ये रिपेल कर रहा होगा इस तरफ, रिपल्शन इस तरफ है, और कौन सी रिपल्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो रिपल्शन है, और मैं चाहता हूं इसको इस तरफ ले जाना, तो ये होगी फोर्स एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स। यदि मैं ये कहूं जितना रिपल्शन फोर्स लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स मैं लगा दूं तो नेट फोर्स क्या होगी बच्चों, 0। ये रिपल्शन फोर्स लग रही थी 200 न्यूटन की, और मैंने जो फोर्स लगाई वो भी 200 न्यूटन की फोर्स हो गई। तो उससे क्या हुआ, नेट फोर्स क्या हो गई बच्चों, 0। नेट फोर्स 0 होने की वजह से एक्सेलरेशन हो गया 0, और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है, जब फॉर्मूला लगाते हो v इज इक्वल टू यू प्लस at और a हमारा 0 हो गया तो v इज इक्वल टू यू हो गया। जितनी वेलोसिटी से मैं मूव कराना चाहता हूँ उतनी वेलोसिटी से ही वो पार्टिकल मूव करता रहेगा, चाहे रिपल्शन हो चाहे अट्रैक्शन। इसीलिए वर्क डन दोनों केस में लगता है, पॉजिटिव वाले केस में भी नेगेटिव वाले केस में भी। नेगेटिव वाले को क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तुरंत चाहेगा पास आ जाए, लेकिन मैंने क्या करा, उसे रोक लिया, और रोका कितने से, जितने से ये अट्रैक्ट कर रहा था उतने से मैंने उसे रोक लिया। इस वजह से वो धीरे धीरे पास आता रहेगा, मैं उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल कर पाऊंगा। तो मैं ये कह सकता हूं आपसे कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो होगी माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों मैंने वेक्टर क्वांटिटी में लिखा है, वेक्टर में लिखने का मतलब क्या है कि फोर्स का दोनों का मैग्नीट्यूड रहेगा सेम बट डायरेक्शन रहेगी अपोजिट। आइए देखते हैं क्या थे एजम्पशन। तो एजम्पशन की बात करते हैं भाई। पहला एजम्पशन हमारे पास आया, टेस्ट चार्ज इज सो स्मॉल सो इट डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, और ये कैसे पॉसिबल है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज q0 फ्रॉम a to b, जो लगेगा F एक्सटर्नल। वर्क डन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को समझते हैं पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। इस चीज को समझने के लिए भाई हमने क्या करा, हमारे पास आता है एक टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, देखिए आपको पता है इसमें ए पर भाई कुछ अलग पोटेंशियल है दैट इज V है, यहां पे एक अलग पोटेंशियल है दैट इज VB। अब सपोज मान लेते हैं यहां पर हमारा कितना पोटेंशियल था, 20 वोल्ट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इसकी बात करें इस पर मान लेते हैं 40 वोल्ट, बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 20 वोल्ट। यदि यहाँ पे मैं 50 मान लेता हूं तो 50 आप लोगे तो 50 वोल्ट का आ जाएगा, तो 50 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहली चीज तो हमारे पास क्या है, हम पोटेंशियल डिफरेंस को जब डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो हम एक सोर्स चार्ज लेंगे, सोर्स चार्ज, ठीक है, और इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे भाई, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड।
उस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट लेंगे हम ए और एक पॉइंट लेंगे हम बी। ठीक है, तो एक ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आप चार्ज को लेकर आ रहे हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ साफ सुथरा सा, जिससे कि आपको भी क्लियर हो जाए। तो मैं क्या ले रहा हूं भाई, पहले मैं चार्ज लेता हूं, सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज लिया है और इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है। तो हमने क्या करा, इसके यहां से 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया है ए और एक पॉइंट ले लिया है बी। भाई इस पर पोटेंशियल होगा हमारा वी ए, इस पर पोटेंशियल हमारा होगा वी बी। वी ए पर बच्चों पोटेंशियल मान लेते हैं वी, और इसमें मान लेते हैं वी प्लस डेल्टा वी। आप बोलो सर डेल्टा वी क्यों मान लिया आपने? क्योंकि बेटा जितना ज्यादा पास आते रहोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल वी था, यहाँ पे वी प्लस डेल्टा वी, और डेल्टा वी मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, है ना। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। और मैं चाहता हूं पोटेंशियल निकालना, तो मैं क्या डिफाइन करूंगा, पोटेंशियल कहां से लेकर आ रहे हो, एक टेस्ट चार्ज को ए से बी की तरफ लेकर आ रहे हो, तो क्या बोलोगे, वर्क डन कहां से कहां लग रहा है बच्चों, वर्क डन ए टू बी लेके जा रहे हो, किसको, एक क्यू नॉट चार्ज को, विच इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। ये क्या हो गया सर, भाई वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल होता था, लेकिन यहां पोटेंशियल कितना, आप बोलोगे सर उसमें क्यों नहीं माना हमने, भाई उसमें हम ऐसे लिखते थे, वर्क डन टू इंफिनिटी टू पॉइंट ए बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या लिखते थे, वी ए माइनस वी इंफिनिटी, और इंफिनिटी पर पोटेंशियल जो होता था वो 0 होता था, जिसकी वजह से मेरे पास मैं डायरेक्ट वी ए इज इक्वल टू वर्क डन इंफिनिटी टू चार्ज ए और क्यू नॉट लिख देता था। बात समझ में आई आपको? तो कभी भी किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में यदि आपको पोटेंशियल निकालना हो तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। कैसे? पहली चीज तो आप देखो कहां से कहां जा रहे हो, आप जा रहे हो ए टू बी, पोटेंशियल जिसका ज्यादा है वी बी माइनस वी ए कर दोगे। इस तरीके से बच्चों हम पोटेंशियल इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यदि आप इस चार्ज को उधर भेज दो तो वर्क डन ए टू बी इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट आ जाएगा। जो ये वर्क डन आपने किया है ना, दैट इज स्टोर्ड, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, ये क्या चीज आ गई? बच्चों मैं एक चीज बताता हूं आपको, जैसे कि आप सभी ने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी सर आपने? आप सभी ने पढ़ा था क्लास 11th में एक कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती थी जो आपका एनर्जी जो है उसे लॉस नहीं करवाती, किसी तरीके से लूज नहीं होती, इनिशियल एनर्जी जो होती है वो फाइनल एनर्जी के बराबर रहती है। ठीक है, उसमें हमारे पास पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन होता था, और उसमें ये चीज होती थी यदि आप किसी फोर्स पे वर्क कर रहे हो वो कोई ना कोई एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हमने 2 टाइप की दो पढ़ी थी, 2 कंजर्वेटिव एनर्जी उसमें। एक तो हमारे पास था इलास्टिक वाली, जो हम उसमें लेते थे स्प्रिंग में, मान लो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो बोलते थे आप, वो हमारी स्प्रिंग में आती थी। जैसे स्प्रिंग में जब आप क्या करते थे, एक स्प्रिंग लिया आपने, उसे कंप्रेस किया, जैसे आप कंप्रेस करोगे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जैसे आप छोड़ोगे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी सारी किस में कन्वर्ट हो गई भाई, काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली आपके पास एक ग्रेविटेशनल एनर्जी थी, दैट इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स, और जिसकी वजह से एनर्जी आती थी आपके पास। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपके पास जो भी एक पॉइंट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जो आपने वर्क किया है ना, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या कह रहे हैं भाई हमारे पास है, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज कैपिटल Q इज लोकेटेड एट द पॉइंट O। भाई मान लिया हमने, जो हमने सारा काम किया था वो यही था, O पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट के आसपास उन्होंने कहा है कि 2 पॉइंट ले लो, लेट A एंड B द 2 पॉइंट्स इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट ले ली थी, A ले लिया था, B ले लिया था, और उसके बीच में हमने पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया। फिर क्या लिखा हुआ भाई हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मूविंग द पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जो हमारी पहले वाली डेफिनेशन थी वही है, उसमें हम क्या करते थे, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाते थे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। ये चीज हमारी भाई इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या आता है, एजम्पशन। एजम्पशन की बात करें तो पहला चार्ज हमने पढ़ लिया है, बहुत छोटा होना चाहिए। जब हम वर्क डन कर रहे थे, एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा था, तो ए टू बी हमने इंटीग्रेट करा, फोर्स एक्सटर्नल इनटू डीआर। डीआर मतलब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस था, मतलब ये हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे थे, ये हमारा पॉइंट बी था और ये वाला पॉइंट ए था, इन दोनों के बीच में डीआर डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस, तो यहाँ v मान लेना, यहाँ v प्लस डी वी मान लेना, ठीक है। बहुत छोटा डिस्टेंस है तो इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इसे dv मान लेंगे, अदरवाइज डिस्टेंस बड़ा हो तो डेल्टा v मान सकते हैं। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। f एक्सटर्नल इनटू dr। अब यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक का निकालें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक्सटर्नल दोनों क्या थे, एक दूसरे के अपोजिट। मैंने आपको लिखा भी था नेक्स्ट पिछले वाली शीट में कि दोनों जो आप लिख रहे हो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो जब कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या है, जब आपके पास कभी भी इस तरीके से आप फोर्स लगाओगे बच्चों, तो आपके पास क्या रहेगा, जितनी फोर्स आपने लगाई है उतनी ही फील्ड के बराबर होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जीरो भी हो जाता है। तो आपके पास सेकंड पॉइंट ये रहा एजम्पशन कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए जब आप पार्टिकल को लेके जाना चाहते हो, ठीक है भाई। दो एजम्पशन हो गए, एक चार्ज हमारा स्मॉल होना चाहिए और पॉइंट नंबर 2 एक्सेलरेशन हमारा जीरो होना चाहिए। और एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो सकता है, जब एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो फोर्स है दोनों बराबर रहेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कंजर्वेटिव का मतलब क्या है भाई, बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास ए से लेके बी तक हम सपोज लेकर जा रहे हैं, ठीक है भाई। ए से लेके बी तक जब हम लेकर जा रहे हैं तो ये वाला हमारा पाथ है, इस पाथ को हम मान लेते हैं एल और इस वाले पाथ को हम मान लेते हैं एल डैश, ठीक है भाई। तो आप यहां से लेके यहां तक लेके जा रहे हो ए टू बी, तो क्या बोलोगे, वर्क डन इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी अलोंग द पाथ कौन सा, एल। तो क्या बोलेंगे बच्चों, वर्क डन ए टू बी। कैसे लिखेंगे, वर्क डन जा रहा है ए टू बी, चार्ज हमारा क्यू नॉट है, पोटेंशियल वीबी माइनस वीए आ जाएगा, पहली क्वेश्चन, ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 2, सिमिलरली फ्रॉम द बी टू ए। अब इस चार्ज को यहां तक लेकर गए, इसे दोबारा बी टू ए लेकर आ रहे हो, तो बी टू जब ए लेकर आ रहे हो तो पाथ आपका ये वाला रहा। अब इस वाले में कैसे लिखोगे, वर्क डन लिखोगे, वर्क डन बी टू ए क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी। ये क्वेश्चन 2 आ गई भाई। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या लिखूंगा मैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड कर दूं तो क्या रहेगा, वर्क डन पहले ए टू बी गए थे, ए से लेके बी तक बाय क्यू नॉट, और फिर वर्क डन बी टू ए गए बाय क्यू नॉट इज इक्वल्स टू, ऐड करोगे तो भाई वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। तो भाई ये दोनों कट गए, ये दोनों ऐसे कट गए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन ए से बी फिर बी टू ए, और चार्ज क्या है क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, ये उधर चला गया। तो वर्क डन कितना आ गया बच्चों, वर्क डन हमारा आ रहा है 0। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी हुआ करती थी कंजर्वेटिव फोर्सेस की, कि जब कभी भी आप क्लोज लूप में जाते हो तो वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप इज 0 रहता है, या फिर क्लोज लूप कह लो या फिर साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस की बात करोगे, जहां से आप चले थे वहां पे दोबारा आ जाओगे तो वर्क डन हमारा 0 रहेगा। तो आप ये प्रूव भी कर पा रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा कंजर्वेटिव। बात समझ में आ गई भाई आपको। इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या कह रहा है भाई ये, कि इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द अनदर इलेक्ट्रॉन। भाई एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास लेकर आ रहे हैं, मतलब ये भी नेगेटिव है चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसको इसके पास लेके जा रहे हैं। भाई जितना पास लेकर जाओगे उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन जितना ज्यादा करना पड़ेगा वही वर्क डन किस में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जितना ज्यादा वर्क डन
उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो कह रहा है कि दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, डिक्रीज और कुछ भी हो सकता है भाई, इंक्रीज होगी डिक्रीज क्यों होगी, चार्ज उसके पास जा रहे हो तो इंक्रीज ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है भाई, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये कह रहा है P और Q के बीच में, AIEEE 2019 में आया था, पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब सीबीएसई वाले भी इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में डाल सकते हैं। कह रहे P और Q दो पॉइंट है भाई, ठीक है भाई, एक काम करते हैं, दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हमारे पास P है और एक पॉइंट हमारे पास Q है, ठीक है, चलिए आगे। आर मेंटेन एट द 10 वोल्ट, एक 10 वोल्ट पे है और एक -4 वोल्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P टू Q, तो वर्क डन कहां से करना है बेटा, P से Q की तरफ लेके जा रहे हैं, चार्ज हमारा Q0 है और पोटेंशियल VQ माइनस VP हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो हम बात करते हैं P टू Q जा रहे हो ना, तो ये Q का हो गया, ये P का हो गया। आइए वर्क डन निकालना है P से लेके Q तक का, इज इक्वल टू Q0, बच्चों VQ कितना है, -4 वोल्ट है और -10 वोल्ट है, ये हमारे पास आ गया। बच्चों में चार्ज तो पता नहीं है, हमें बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, W P टू Q बात करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE होता है, तो Q0 इज इक्वल टू N इंटू E। तो Q0 जो लेकर आ रहे हैं, नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 100, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये हमारे पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 आ जाएगा, और ये हमारा आ रहा है -14, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 टू द पावर 17, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1.6 इंटू 14 करना है इंटू 10 टू द पावर -17 आ जाएगा। वर्क डन है तो जूल में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखें, 16 दूनी 32 दूनी 64, और 160 प्लस 64 आ गया आपके पास, तो 224 आ रहा है, तो 222.4 इंटू 10 टू द पावर 17 जूल, वो भी किसका, प्लस का। आप बोलोगे सर ये हमारा आंसर है डी। और एक चीज और क्वेश्चन आ सकती है आपके दिमाग में, सर यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन जो लिया है, देखो भाई आप कभी भी, पहली चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें कभी भी आप चार्ज को रिप्रेजेंट करोगे तो जो उसका नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ही, उसके साइन कन्वेंशन के साथ ही पुट करोगे। इलेक्ट्रॉन को -1.6 10 to -19 पुट करोगे, प्रोटॉन होगा तो +1.6 करोगे। तो ये चीज आपको करनी है, क्योंकि देखो भाई जेई वाले क्वेश्चन है, इन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिया हुआ है। बच्चे का आंसर आएगा तो दिमाग में ले रहा होगा यार इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को तो माइनस आना चाहिए, लेकिन जब हमने कैलकुलेशन करी तो हमारे पास ये भी -14 आ रहा था। ये तो बोला हुआ उन्होंने कि अगर आप P से Q की तरफ लेके जा रहे हो तो मतलब पहला वाला P हो गया, दूसरा वाला Q हो गया, रिस्पेक्टिवली बोला है ना इन्होंने, तो बात हमारी यही रहेगी। तो इस तरीके से आप देखो कि Q आपको दिया जाए तो आप हमेशा साइन के साथ वैल्यू पुट करें, लिख लेना कहीं आपके पास। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, सर ने अभी आपने पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालने के लिए बहुत अच्छी बात कही सर, वो हमें समझ में भी आ गई, पर एक समस्या है हमारे साथ, ये क्या, मैं आपकी जगह होता तो मेरे दिमाग में वाली चीज आ रही होती, सर पोटेंशियल एट ए आप बोल रहे हो, वर्क डन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन लगा, सर वो वर्क डन कैसे निकालें हम, हमेशा दिया थोड़ा जाएगा। आप जो फॉर्मूला लिख रहे हो पोटेंशियल एट ए, आप बार बार बोलते हो इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाय Q0, तो मुझे ये तो बताओ पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज तो मुझे पता होगा मैं कितना चार्ज उठा के ला रहा हूँ, लेकिन सर वर्क डन कितना लगेगा वो कैसे निकालें। तो अब हमारा इस डेरिवेशन का जो टारगेट है वो यही है कि इन्फिनिटी से ए तक जो मैं पार्टिकल को लेकर आ रहा हूं वो वर्क डन कैसे निकालूं। भाई वर्क डन निकालने के लिए ये समझ में आया ना, ये डेरिवेशन क्यों आई, मैंने आपसे बोला जब आप पहला टॉपिक पढ़ते हो उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है ना, उसमें भाई सबसे बड़ी चीज ये रहती है वो टॉपिक आया क्यों, वो टॉपिक नहीं आता तो मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाता क्या। आपका क्वेश्चन का आंसर यदि आप सोचोगे ना तो आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ही सेकंड आपके पास टॉपिक आ रहा होता है उससे अगला वाला। तो क्या बोला भाई इन्होंने, सर मैं आपको बताता हूं क्या चीज थी, चीज ये थी यहां पर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखते थे, ठीक है सर, यहां पर हमारे पास अब चीज क्या है, मैं इंफिनिटी से एक पॉइंट मान लेते हैं यहां पर, दैट पॉइंट इज P,
इस P पॉइंट पर बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, एक चार्ज को उठा के लाना चाहता हूं एंड दैट चार्ज इज Q नॉट, और इस कैपिटल Q चार्ज से ये जो P पॉइंट है वो R डिस्टेंस की दूरी पर है। तो मुझे पोटेंशियल बताओ इस P पॉइंट पे, एग्जैक्ट चीज। तो मैं बोलूंगा सर पोटेंशियल P पॉइंट पे निकाल तो दूंगा, लेकिन मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा, है ना। अच्छा, वर्क डन के लिए फिर दिमाग में दो चीज आती हैं, सुन लो ध्यान से, जैसे 11th की चीज याद नहीं है, वर्क डन निकालते वक्त दो चीज आती है दिमाग में कि सर वर्क डन, पहली चीज स्केलर क्वांटिटी होती है फोर्स डॉट डीएस, एफ वेक्टर डॉट डीएस का फॉर्मूला होता था। सर आपने बताया था क्लास 11th में कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब आप करते हो तो सबसे पहले ये चेक करो फोर्स हमारी वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अब देखो भाई एक बात बताना, सपोज मान लेते हैं ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, जब यहां लाया होगा तो रिपल्शन कम होगा, पास लाएगा तो रिपल्शन और बढ़ गया होगा, और पास आएगा तो रिपल्शन और बढ़ गया होगा। दैट मीन सर फोर्स हमारी वेरी कर रही है हर पॉइंट पे, जैसे जैसे हम पास आते आ रहे हैं फोर्स हमारी बढ़ती जा रही है, तो कांस्टेंट तो हो नहीं सकती, फोर्स बढ़ रही है, मतलब मुझे इंटीग्रेशन के थ्रू वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन ये कहती है कि भाई सबसे पहले ना छोटे से पाथ, छोटी सी चीज को सॉल्व कर लो, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना। तो भाई एक पॉइंट हमारे पास है ये, और एक पॉइंट हमारे पास है ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है भाई। मैंने क्या करा, इस पॉइंट के लिए सपोज मान लेते हैं ए कितना दूर है, यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर है भाई ए, ठीक है। ए से लेके बी तक लाना है उसे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है बच्चों dx। तो मैं चाहता हूं इन दोनों के बीच में वर्क डन निकाल लूं और उसे इंटीग्रेट कर दूंगा। बात समझ में आई? तो हुआ क्या है, ये मेरा डायग्राम बनाया, तो मैं क्या चाह रहा हूं, कह रहा है यूजिंग द कूलम्ब लॉ, पहले इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने भाई, देखो क्या, कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q एट ए ओरिजिन O। तो भाई ये हमारे पास O पॉइंट है, इसको मैं ओरिजिन बोल रहा हूं, ठीक है भाई, ठीक है। एंड वी विश टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट ए पॉइंट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूं एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम इट, तो उससे R डिस्टेंस की दूरी पर P पॉइंट है, उस पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालने के लिए सर ने बोला यदि मैं P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहता हूं ना, तो बच्चों फॉर्मूला क्या रहेगा मेरा, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइड बाय Q नॉट। सिंपल सी चीज, सर मुझे वर्क डन बता दो बस, इंफिनिटी टू कहां तक, P पॉइंट तक, मैं ऐसे वैल्यू पुट कर दूंगा पोटेंशियल आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो पहली चीज तो मेरा चार्ज कहां पर रखा हुआ है बच्चों, Q नॉट रखा है A पर, और जब A पर रख रहा है तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रही होगी, तो मैंने कूलम्ब्स लॉ का यूज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल ली ऑन द चार्ज Q। कितनी रहेगी भाई, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट इज इक्वल्स टू K, किसकी वजह से लग रही है, इसकी वजह से, तो कैपिटल Q नॉट अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज x स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या रहेगी, अवे, अवे फ्रॉम चार्ज कैपिटल Q along the line of join। यदि इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी जो कि इसे दूर लेके जाना चाह रही होगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं बच्चों, हम क्या चाहते हैं, A से B तक लेकर आना, फ्रॉम A to B। तो मेरे को टोटल वर्क डन नहीं निकालना, मुझे निकालना है छोटे से पार्ट का वर्क डन। तो छोटे से पार्ट का वर्क डन, तो वो स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B थ्रू अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, dx डिस्टेंस अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, एक तुम्हारा होता है फोर्स वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और एक तरीके से यदि स्केलर क्वांटिटी भी लेना चाहते हो ना, तो वर्क डन को लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन निकालना चाहते हैं तो हम। तो भाई यहाँ पे सर फोर्स कौन सी लें, फोर्स जो आप लगा रहे हो, और फोर्स आप कौन सी वाली लगा रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लग रही है ना फोर्स, उसके अपोजिट लगा रहे हो आप फोर्स, कितनी उतनी ही लगा रहे हो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो माइनस भी आ जाएगा, इनटू dx रहेगा। तो आप इस चीज को स्केलर फॉर्म में भी कर सकते थे, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपोजिट है। वैसे वर्क डन कैसे निकलता, फोर्स कौन सा वाला, एक्सटर्नल वर्क डन। भाई देखो एक बात बताओ, एक्सटर्नल क्यों लिया सर आपने, देखो चीजें समझा करो, नहीं समझ में आती तो कमेंट में लिखा करो आप। मैंने क्या बोला, डेफिनेशन क्या थी पोटेंशियल की, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चार्ज। कौन करेगा वर्क डन, हम करेंगे ना, एक्सटर्नल बॉडी वर्क डन करेगी, क्योंकि वो चाहती है यहां से यहां तक लेके जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिपेल कर रहा है ना,
तो वर्क डन किसकी वजह से निकलेगा, एक्सटर्नल की वजह से। और एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा, जितना इलेक्ट्रो एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी, जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उसके माइनस साइन के बराबर। क्यों, क्योंकि हमने कहा एक्सलेशन नहीं होना चाहिए, जितनी फोर्स वो लगाएगा उतनी फोर्स हम भी लगाएंगे। तो ये हमारे पास चीज आ गई। वैसे बात करें तो फोर्स लग रही है इधर और आप वर्क डन करवाना चाहते हो इधर, यहाँ पे थीटा 180 आ जाएगा। तो जैसे आपकी मर्जी, जिस तरीके से आप समझना चाहें दोनों लिख सकते हो। फोर्स हमारी F इंटू डी एक्स और यहाँ पे कॉस हमारा आ रहा है 180 डिग्री। कॉस 180 बच्चे कितना होता है, -1। मैंने आपसे बोला ना, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। तो कितना आएगा, F की जगह K कैपिटल Q Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस और आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, है ना। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 1 इसे डाल सकते हो, और इसे तो हम सॉल्व भी कर रहे हैं। तो ये वर्क डन बेटा कहां से कहां तक के लिए आया है, ये वर्क डन हमारे पास आया है कहां के लिए, ए से लेके बी तक के लिए। लेकिन हम चाहते हैं टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग a unit positive test charge from, बेटा कहां से कहां तक लेकर आ रहे हैं, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P। इंफिनिटी से P तक लाने में टोटल वर्क डन कितना लगेगा। तो आइए छोटे वाले को इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो dw इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बच्चों वेरिएबल बताइए इसमें क्या है, सर कैपिटल क्यू ये सब तो कांस्टेंट है। टोटल वर्क डन 0 टू w, तो w टोटल वर्क डन आ जाएगा, माइनस के कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है और क्यू नॉट कांस्टेंट है। हमारा वेरिएबल है dx बाय एक्स स्क्वायर, मतलब x वेरिएबल है, x वेरिएबल है। x मतलब जो प्लस क्यू चार्ज से a तक का डिस्टेंस था वो है x। बच्चों आप कहां से कहां तक ला रहे हो, इंफिनिटी से यहां तक ला रहे हो। तो जब आपका चार्ज क्यू नॉट इंफिनिटी पर रखा हुआ होगा तो डिस्टेंस कितना रहा होगा, इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस। और जब p पॉइंट पे आया होगा तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा r। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये होती है इनिशियल कंडीशन, ये होती है फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में ये हमारा इनफाइनाइट था और फाइनल कंडीशन में आ गया p पर, जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर है। आइए अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास बताइए, w इज इक्वल्स टू माइनस के कैपिटल Q स्मॉल क्यू नॉट, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चों क्या होता है, पहले इसे ऊपर ले जाइए, x की पावर -2 हो जाएगा, dx हो जाएगा, इंफिनिटी से r तक का डिस्टेंस हो जाएगा। तो क्या रहेगा हमारे पास, w इज इक्वल्स टू माइनस के कैपिटल Q क्यू नॉट x की पावर -2 + 1। इंटीग्रेशन का सिद्धांत ये बोलता है जो भी पावर हो उसमें एक ऐड करो और उसे अपॉन में भी लेके आ जाइए। अपॉन में लेकर आओगे तो क्या रहेगा, -2 + 1 नीचे आ जाएगा। इंटीग्रेशन हो चुका है, पावर ऐड करना, उस पावर को नीचे लाना, इंटीग्रेशन हो चुका है। तो इंटीग्रेशन साइन अब नहीं लगाएंगे हम, अब ब्रैकेट लगाएंगे नॉर्मल और लिमिट इंफिनिटी टू r। तो ये चीज बड़ा ध्यान रखा रहोगे। आप में से कुछ बच्चे पेपर करते वक्त कॉपीज में लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं भाई, और साइन लगाने के बाद अब जब इंटीग्रेशन हो चुका है तो इंटीग्रेशन अभी भी लगा रहेगा उनका। तो जब इंटीग्रेशन हो चुका है तो ब्रैकेट लगा दिया करो भाई, -2 + 1, -1 बाहर ले आइए। तो वर्क डन हमारा हो जाएगा माइनस के कैपिटल Q क्यू नॉट अपॉन -1, और ये कितना हो गया, x के r -1 बच गया है भाई आपके पास। और क्या हो गया, इंफिनिटी टू r, नेगेटिव से नेगेटिव हो गया। कितनी वैल्यू आ गई भाई, वर्क डन की निकाल रहे हैं हम वैल्यू। तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास, वर्क डन इज इक्वल्स टू के कैपिटल Q क्यू नॉट 1/r इंफिनिटी टू r। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं बच्चों हम, के कैपिटल Q क्यू नॉट और क्या रहेगा अपर लिमिट 1/r -1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या होता है बच्चों, 0। वर्क डन कितना आ जाएगा, के कैपिटल Q क्यू नॉट बाय r। तो मतलब कि जब आप इंफिनिटी से p पॉइंट तक, ये वर्क डन कौन सा है बच्चों, ये वर्क डन हमारा है वर्क डन इंफिनिटी से लेके p पॉइंट तक चार्ज को लेकर आओगे तो वर्क डन हमारा आएगा k कैपिटल Q क्यू नॉट बाय r। ये हम बड़े आराम से वर्क डन को लिख सकते हैं।
तो मतलब कि यदि मुझे P पॉइंट पे इन्फिनिटी और P पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो ये वाले डिफरेंस आ जाएगा। तो ये क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी एट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू दिस। तो पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन P एंड व्हाट, इन्फिनिटी। आइए वैल्यू पुट करते हैं, कहां गया हमारा वो फॉर्मूला, हम पोटेंशियल निकाल लेते ना, ये रहा। तो इसमें यदि पुट करते हैं तो पोटेंशियल एट P कितना आएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, तो VP हमारा कितना है भाई ये, और आप एक काम करना भाई, इसको उठा के ना इसके ऊपर लिखना, आप नोट्स बनाओगे ना ऐसे करके, क्योंकि इसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास चीज क्या हो जाएगी, इसे भी हटा दो भाई, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एट P कितना आ जाएगा बच्चों, वर्क डन कितना है, K कैपिटल Q Q नॉट बाय R अपॉन Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कट गया, वर्क पोटेंशियल एट P हमारा आ गया है K Q बाय R। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज K Q बाय R। अब यहां से हमें समझ में आ गया पोटेंशियल जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल कम होगा। बात समझ में आई? तो मतलब एक तो चीज, दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, एक तो चार्ज, चार्ज का नेचर यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो नेगेटिव है। मतलब आपको बताऊं ना मैं, यदि मैं आपसे एक चीज लिख लूं, नोट करके लिख लूं आप इसे, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की बात करोगे तो ये हमारा क्या आएगा, PVP इज इक्वल टू K माइनस Q अपॉन R। मैंने क्यों ऐसा पुट करा, क्योंकि बच्चों आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए हमारे पास चीज क्या है, ये माइनस डालोगे और प्लस चार्ज की वजह से निकालना होगा तो प्लस डालोगे। ठीक है भाई, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। आइए इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। पहली चीज, क्वेश्चन से पहले हम बनाना चाहते हैं ऐसा ग्राफ। ये ग्राफ कैसे बना वो हम पहले एक चीज देखते हैं। भाई ये ग्राफ आपके पास स्कूल्स में हर जगह, मतलब कहीं ना कहीं CBSE वालों ने भी 2-3 बार दिया हुआ है बनाने के लिए। ये ग्राफ बना कैसे होगा, आइए पहले वो समझते हैं, फिर हम ग्राफ की तरफ देखेंगे। ठीक है भाई, पहली चीज, ये ग्राफ पे हमारे पास बच्चों दो चीजें हैं। एक तो चीज हमने ली हुई है क्या, एक तो हमने लिया है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो हमारे पास यहां पर है वो है R। ठीक है, यदि मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवाऊं तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज होता था K Q बाय R स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, पहली चीज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं तो हमारा होता है K Q बाय R, तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। तो दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों का ग्राफ ही ऐसे बनना चाहिए था। अब किसका कैसे बनेगा वो एक बच्चा खुद बना जाएगा तो हमें पता लगे। एक चीज और है, यदि भाई इफ R इज इक्वल्स टू 1, इफ R इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास E कितना आ जाएगा, KQ, और V कितना आ जाएगा, वो भी KQ आ जाएगा। तो मतलब कि R इज इक्वल्स टू 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है बच्चों, सेम होता है। डिस्टेंस सेम होगा तो चार्ज सेम की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड दोनों सेम, लेकिन कब 1 रहेगा तो। सेम का मतलब ये नहीं 2 रख दोगे तो भी कुछ हो जाएगा, नहीं, सेम का मतलब 1 होगा तो ही पॉसिबल है। ये देख लो 1 पर हमारा जो ग्राफ है वो सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो टीचर पहली चीज तो यही चेक करता है भाई। सबसे पहली चीज टीचर का मेन काम क्या है कि ग्राफ को सिर्फ ये देखना कि 1 पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे तो इस तरीके से ग्राफ बना देंगे, तो एक के ऊपर एक ग्राफ हो गया, वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। तो पहली चीज तो R इक्वल्स टू 1 पर दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, ये वाली चीज। चलिए आगे देखते हैं। सर ये किसने डिसाइड करा कि क्या रहेगा, देखो ग्राफ दो आप ऐसे बना देना, मैं आपको ये बता देता हूं कि ऊपर कौन सा वाला रहेगा नीचे कौन सा वाला रहेगा, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, हमारे पास यहाँ पर अपॉन में है R स्क्वायर और ये है हमारा R की वैल्यू लेते हैं, कुछ R की वैल्यू लेते हैं 1/10। ठीक है, 1/10, या फिर आप बात करो 1/10 की जगह 10 ले लेते हैं। पहले R की वैल्यू ले लिया आपने है 10। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाला फॉर्मूला बताओ, K Q बाय R स्क्वायर, तो K Q
बाय आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और पोटेंशियल हमारा आएगा के क्यू बाय 10। ठीक है भाई, सपोज मान लेते हैं के क्यू की वैल्यू जो है वो 100 है, लेट। अब वैल्यू बताइए भाई, E इज इक्वल टू के क्यू 100 बाय अपॉन में 10 का स्क्वायर 100 ही आएगा, तो ये तो 1 आ गया। इसकी बात करोगे तो ये हमारे पास क्या रहेगा, जब ये 100 है और नीचे 10 है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 10 वोल्ट आ रही है, और ये हमारी आएगी 1 न्यूटन पर कूलम। तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम रहेगी पोटेंशियल से, कब, जब R की वैल्यू 1 से बड़ी है तो। 10 लिए ना हमने, तो यहाँ देखो दो वैल्यूज है हमारे पास, R की वैल्यू हमने सपोज 2 ली गई होती, तो 2 पर भी किसकी वैल्यू ज्यादा आती है बच्चों, पोटेंशियल की ज्यादा आती है। मैंने उल्टा बोल दिया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम रहेगी और पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा। अब देखो 2 पर बात करें, अब 2 पर दो वैल्यूज आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, तो भाई 2 वैल्यू 1 से बड़ी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ा होना चाहिए, तो ये वाली लाइन रही होगी पोटेंशियल की और ये वाली लाइन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, तो अब हम बात करें इस वाले की, दोनों की कैसे चेक करें। इसकी 1 से छोटी वैल्यू लेके देख लेते हैं, 1 से छोटी मतलब R की वैल्यू ले लेते हैं 1/2, 1 से छोटी ले लेते हैं। आइए दोबारा निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, के क्यू की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर, तो भाई कितना आएगा 100 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4, ऊपर चला जाएगा तो 400 आ गया न्यूटन पर कूलम। और बेटा सिमिलरली पोटेंशियल निकालोगे तो कितना आएगा 100/1/2, तो ये हमारा 200 आ गया, 200 वोल्ट, 200। पोटेंशियल हमारा कम आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आ रहा है, तो पोटेंशियल हमारा कम आ रहा है, देखते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप बनाओगे तो देखो पोटेंशियल कम है और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो मतलब कि ये वाली लाइन जो होगी वो पोटेंशियल की होगी और ये वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। आपके पास इस तरीके से वैल्यू पुट करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है भाई, या फिर आप फिर स्लोप वाली भाषा में आ जाइए, वो आपकी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपको कभी चेक करना हो ग्राफ तो आप बना देना ऐसे ही रैंडम 2 पॉइंट से, फिर आप ये जरूर देखना कि आपके पास कि 2-3 चीजें देखनी है, एक तो 1 पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड R की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा छोटा आएगा, पोटेंशियल बड़ा आएगा, और R की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा आएगा और पोटेंशियल छोटा रहेगा। इस तरीके से आपको देख के चलना है, इस तरीके से आप डिफाइन कर लेना, ये वाला फंक्शन है, इसके ऊपर लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वर्सेस 1/r² और 1/r, ये ग्राफ आपके पास दे रखा है, लिखा हुआ है वो ये 1/r का है, रेड लाइन वाला 1/r है और ग्रे लाइन वाला 1/r²। ठीक है भाई, इस ग्राफ को बना लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स में आप सभी ने क्या देखा है बच्चों, अभी तक हम बात कर चुके हैं फॉर्मूले की, V = KQ/R। तो इस फॉर्मूले की यदि हम बात करते हैं तो V = KQ/R करके हमारे पास फॉर्मूला आता है। आपको याद कैसे रखना है इस फॉर्मूले को, Q जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है और R द डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना, Q होता कौन सा है, क्योंकि दो इसमें Q है, एक वो चीज जो आप उठाकर लाते हो दैट इज Q0, ठीक है, और जिसकी वजह से निकालना है वो Q है। इसके ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ये कह रहे हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू द चार्ज ऑफ इतना लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो भाई हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, 4 × 10⁻⁻7 कूलम चार्ज था, ठीक है भाई, और इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर दो, 9 सेंटीमीटर, तो भाई सेंटीमीटर तो लेते नहीं सर हम लेकिन 9 × 10⁻⁻2 मीटर ले लेंगे, और इस P पॉइंट पे वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल इसकी वजह से। तो भाई हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, V = KQ/R। V = K 9 × 10⁻9 और Q की वैल्यू आएगी 4 × 10⁻⁷।
अपॉन आर कितना रहेगा भाई, जो ये डिस्टेंस है हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर -2 हमारे पास आ जाएगा बच्चों। 9 से 9 कट गया, कितना बच गया हमारे पास, ये 9 है और ये -7 है, तो 10 टू द पावर 2 बच गया। 4 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन 10 टू द पावर -2, नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारा v की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट आ जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज दिस। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो भाई इसका तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है, एंड हेंस ऑब्टेन द वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ इतना फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P। बच्चों हम इन्फिनिटी से एक चार्ज उठा के लाना चाहते हैं यहां तक, तो बताना है वर्क डन कितना लगा होगा। वर्क डन निकालने का हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है, एक तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा वाला, पोटेंशियल एट P इज इक्वल्स टू वर्क डन, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू पॉइंट P अपॉन जिस चार्ज को उठाकर ला रहे हो। तो P पॉइंट पे तो पोटेंशियल पता है भाई हमको कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 हमारा है। Q नॉट डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना आएगा भाई, कितना चार्ज को उठा के लाए हम, 2 इंटू 10 टू द पावर -9, 2 इंटू 10 टू द पावर -9, और हमारा आ गया वर्क डन इन्फिनिटी टू P तक का। ठीक है भाई, 2 और 4 8 आ जाएगा, या -9 है, ये +4 है, 10 टू द पावर -5 जूल करके हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू पॉइंट P। एक क्वेश्चन और पूछा है भाई इसके अंदर इन्होंने, एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट, किस पाथ से लेकर आ रहे हो, क्या उस पाथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। देखो भाई यहां से चलना शुरू हुए थे, यहां तक आए हैं, चाहे आप इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, तीनों के केस में वर्क डन हमारे पास क्या रहने वाला है, सेम, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारे पास सेम है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान देनी है कि हमारे पास पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये चीज आपको बेटा थोड़ा सा आगे फॉलो करनी है, समझ में भी आनी चाहिए। इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है AIEEE 2007, मतलब जेईई मेंस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है इसलिए मैं करवा रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट के लिए। आप भी खुद करके देखिए इस क्वेश्चन को, आप भी अपने आप कर पाओगे। क्या कह रहा है भाई, एक हमारे पास ओरिजिन है और इस ओरिजिन पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है विच इज 10 टू द पावर -3 माइक्रोकुलाम। पहली चीज तो माइक्रो वाइक्रो हमें समझ में आता नहीं है सर, चार्ज को पहले तो कन्वर्ट करते हैं, कैपिटल क्यू लिख रहा हूँ भाई, है ना, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। 10 टू द पावर -3 माइक्रोकुलाम है सर, माइक्रो में तो हम यूज करते नहीं है, तो पहली चीज इसे -6 से मल्टीप्लाई कर लो और हमारे पास Q इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, ये चार्ज हो गया। हमारे पास दो पॉइंट है, एक A है और एक B है बच्चों। A पॉइंट हमारा है यहाँ पर विच इज √2, √2, दिस इज पॉइंट A, और एक दूसरा पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर विच इज 2, 0, ये हमारे पास पॉइंट है B का। ठीक है भाई, अब नाउ क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो हमें VA माइनस VB निकालना है। तो इस पॉइंट की वजह से, इस चार्ज की वजह से A पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा वो निकालते हैं। पोटेंशियल एट A कितना आएगा, क्या रहेगा भाई, KQ बाय डिस्टेंस O से लेके A तक का डिस्टेंस रहेगा। भाई OA डिस्टेंस निकालें क्या सर, OA डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा भाई, दो पॉइंट पता है, ये हमारा 0,0 हो गया, ये √2, √2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, लगाएं क्या, चलिए OA कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ दिस माइनस दिस, क्या होता था बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो √2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस √2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो कितना बचा, √2 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, करोगे तो हमारे पास 2 + 2 आ जाएगा, अंडर √4 विच इज ऑल्सो 2। तो OA की वैल्यू बच्चों 2 आ गई है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VA की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी K, Q की जगह बच्चों हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर -9 और OA की जगह आ जाएगा 2, दिस इज OA। यदि हमसे कहा जाए कि VB निकालिए तो वो क्या आएगा, K, इस चार्ज की वजह से ही निकालना है, 10 टू द पावर -9 और OA की जगह बच्चों OB आ जाएगा यहाँ पर। और आपको पता है O मतलब O से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो भी 2 है,
तो मतलब कि ये भी क्या आ जाएगा k 10 to the power minus 9 upon 2। सर ये तो दोनों सेम सेम से लग रहे हैं मुझको। यस, VA इज इक्वल्स टू VB आ गया है। तो भाई जब दोनों ही बराबर हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 0। क्या देखें आंसर है क्या इसके अंदर? आंसर में ऑप्शन है भाई हमारे पास 4 हैं, ये हमारे पास 0 ऑप्शन है, तो 0 ही लगाएंगे क्योंकि दोनों पे पोटेंशियल हमारे पास क्या आ रहा है? सेम। सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास था 2005 के अंदर, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। आप इसके ऊपर भी मतलब बोलोगे क्या कर रहे हो सर ये। यहाँ पर हमारे पास चार्ज रखा हुआ है Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर। ठीक है भाई, यहाँ पे अलग मार्कर से बना लेते हैं, ये हमारा है Q। ठीक है भाई, ये रहा। ओके, हमारे पास वर्क डन इन टेकिंग द अनदर चार्ज माइनस Q, एक जो कि पहले इस पॉइंट पे था उसे इस पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं हम थ्रू द स्ट्रेट पाथ। पहली चीज तो सर पाथ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी ले आओ। मुझे किससे फर्क पड़ता है? इनिशियल और फाइनल से। तो मुझे निकालना है बच्चों क्या? वर्क डन। तो वर्क डन कहां से? A टू B। किस चार्ज को उठा के ला रहे हैं बेटा हम? कैपिटल Q चार्ज को उठा के ला रहे हैं। ठीक है भाई, ओके। नीचे वो चार्ज आता है जिसे उठा के लाते हैं, वैसे जनरली हम Q नॉट लिख देते हैं, यहाँ पे कैपिटल Q दिया हुआ है तो वही मानेंगे भाई। A टू B जा रहे हैं तो लिखेंगे VB माइनस VA। ठीक है भाई, VB माइनस VA। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो VB और VA निकाल ले हम। तो यदि मैं VA निकालना चाहूं तो किस पॉइंट की वजह से, किस चार्ज की वजह से निकालना चाहते हो? तो फॉर्मूला मानेगा K दैट पॉइंट इज Q अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? A। ठीक है भाई, दूसरा हमारे पास है VB। VB कितना होगा? K Q, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? ये भी सर A है। तो फिर से हमारे पास VA और VB क्या आ गया बच्चों? बराबर। यदि VA और VB बराबर आ गया है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 0। वर्क डन A टू B जाने में कैपिटल Q, ये तो 0 आ गया बच्चों। A टू B का वर्क डन हमारा आएगा 0। तो मतलब हमें यहां से यहां तक जाने में 0 वर्क डन लग रहा होगा। क्यों? अब एक चीज मैं आपको बताऊं, एक हमारे पास बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल में भी एक पार्टिकल है, एक चार्ज Q रखा हुआ है यहाँ पे। एक हम चार्ज को यहां से पॉइंट A से B पॉइंट तक लेके जाते हैं। तो भाई A से B जब लेके जा रहे हो, यहाँ भी डिस्टेंस R था और यहाँ भी डिस्टेंस R है, तो VA विल बी इक्वल्स टू VB। तो कहीं भी आप घुमा लो, यहाँ से यहाँ ले जाओ, यहाँ से यहाँ ले आओ, किसी भी पॉइंट पे कहीं भी लेके चले जाइए, आपका पोटेंशियल रहेगा सेम। और पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन हमारा रहने वाला है 0। दो चीज याद रखनी है आपको, पोटेंशियल निकालना है, उसके बाद आप वर्क डन बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये चीज हमारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है बहुत ही प्यारा सा, कह रहा है चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट द ऑरिजिन। भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पहले वाली एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी यदि आप लेकर आएंगे तो उसमें ये मिलेगा। ठीक है ना, दो एक्सिस है हमारे पास। आप बोलोगे सर 3 एक्सिस ले रखी इन्होंने। भाई 3 नहीं, आप देखोगे 0,0,0 मतलब इसमें से z कोऑर्डिनेट है और यहाँ देखोगे सिर्फ y कोऑर्डिनेट। तो एक काम करते हैं, इसको बच्चों मान लेते हैं y एक्सिस, इसको हम मान लेते हैं z एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस बच्चों कहाँ पर है? ये हमारा ये z एक्सिस है, तो ये हमारा पॉइंट रहेगा क्या? 0,0,3। और इस पॉइंट को बेटा नाम इन्होंने क्या दे रखा है? P दिया हुआ है। ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट हमारे पास है Q, जो कि हमारा पॉइंट रहेगा यहाँ पे 0,4,0। सॉरी, ये कह रहा है एक चार्ज है हमारे पास 8 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। यहाँ पर हमारे पास 8 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। भाई एक चीज सुनो मेरी बात, कभी भी चार्ज को किसी और यूनिट में दिया हुआ है, डिस्टेंस कभी कोई और यूनिट में दी हुई है तो तुरंत चेंज कर दिया करो, उसके बाद फर्दर आप आया करो। मतलब ऐसा ना हो कि आप पहले आप ये वैल्यू पुट कर रहे हो, लास्ट में 8 पुट कर दो, सिर्फ -3 का डिफरेंस आ जाएगा आपका। कह रहा भाई P से Q लेके आना है मुझे चार्ज, कितना चार्ज लेकर आना है? -2 इंटू 10 टू द पावर -9। तो ये हम मान लेते हैं Q नॉट। -2 नेगेटिव चार्ज है, 10 टू द पावर -9 कूलम चार्ज लेकर आना है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है सर। अब चीज ये है कि आप P से Q तो लाना चाहते हो, लेकिन कह रहा है वाया अ पॉइंट इतना, मतलब ये कह रहा है कि यहां से एक पॉइंट पे गए, पहले P से Q गए और एक Q का कोऑर्डिनेट था 0,6,9। ठीक है भाई,
हालांकि इस ब्रैकेट में नहीं डालते, कुछ लोग कह देंगे सर ये ब्रैकेट ही आपने गलत ले रखा था। ब्रैकेट लिखते वक्त आप ये लिखिए 0,6,9, ठीक है भाई। ये कोऑर्डिनेट था, पहले आप P से Q गए, फिर Q से लेके यहाँ तक चले गए, दैट पॉइंट इज R। तो P से Q और फिर Q से R गए। मैंने आपसे क्या बोला सर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, जो कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मुझे नहीं फर्क पड़ता कहां से लेके जा रहे हो आप। अभी हमने 3-4 बार इस लाइन को रिपीट किया है। तो जब P से R जा रहे हो, आई विल राइट फ्रॉम PR माइनस P VP, सॉरी VR माइनस VP इक्वल्स टू वर्क डन कहां से है, P से लेके R तक अपॉन जो चार्ज को उठा के लेके जा रहे हो। तो सिंपल सी बात आपकी ये है, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट R, वी हैव टू पोटेंशियल एट P, और जिस चार्ज को लेके जा रहे हो उसे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा कांसेप्ट। तो VR निकाले क्या भाई, VR निकाल लेते हैं। VR किस पॉइंट की वजह से निकाल रहे हो, किस चार्ज की वजह से निकाल रहे हो सर, इस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा, KQ बाय उनका डिस्टेंस। भाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 4। सर इन्होंने ना, एक बात बताऊं आपको, ये सेंटीमीटर में दे रखा है डिस्टेंस, ठीक है, फिर गलती हो गई ना, 4 into 10 to the power minus 2 मीटर बोलेंगे सर, और ये हमारा रहेगा 3 into 10 to the power minus 2 मीटर। आप देख लो, जिसको मेरी आदत अच्छी लग रही है वो चीज अपनाओ, जो भी चीज किसी भी टीचर की आदत अच्छी लगती है आपको। मैंने क्या बोला ना, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ क्या है कि डायमेंशन जो आप देख रहे हो, मतलब सर यूनिट जो है वो कभी अलग अलग यूनिट्स में दे देते हैं, तो भाई उसी वक्त खत्म करना है आपको। तो क्या लिखें, 4 into 10 to the power minus 2 लिखना है सर हमको। VR is equal to 9 into 10 to the power 9, Q की वैल्यू कितनी है, 8 into 10 to the power minus 3 और अपॉन 4 into 10 to the power minus 2 आ गया। इसे काटोगे तो 2 चला जाएगा, इसे 2 into this करोगे तो 18 आ जाएगा, और 10 to the power 9 है, यहाँ ऊपर जाओगे तो कितना 11 हो जाएगा, 10 to the power 11 into 10 to the power minus 3 बच गया, तो 18 into 10 to the power 8 बच गया, दैट इज VR। और वोल्ट जनरली हम डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल आगे लिखते हैं, 1.8 into 10 to the power 9 वोल्ट, VR हमने लिख दिया है। वैसे हालांकि ये भी ठीक था, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के बाद डेसिमल आगे लिखते हैं, तो हमने उसे इस तरीके से लिख दिया, ठीक है भाई। चलिए, हमें सर VP भी निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा भाई। VP निकालने के लिए क्या करोगे आप, KQ। अच्छा एक चीज और सर, यदि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते तो ज्यादा इजी नहीं रहता, वो भी बिल्कुल ठीक है भाई, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। मतलब हम मैं VP ना निकालूं, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, चलिए आइए इसमें। तो हमारा VQ क्या रहेगा भाई, KQ, R का डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, 4 into 10 to the power minus 2 माइनस KQ सेम रहेगा, 3 into 10 to the power minus 2 इज इक्वल्स टू WP से लेके Q तक का, P से लेके R तक का, और Q नोट क्या है हमारे पास, चार्ज। चार्ज जिसको हम उठा के ले आ रहे हैं वो है हमारा -2 into 10 to the power 9 कूलम, है ना, यही है, ऊपर ये लिखा है -9 कूलम, ठीक है भाई, ये रहा -9 कूलम। अब भाई KQ कॉमन आ गया, KQ बाहर ले लीजिए सर, अपॉन 10 to the power -2 भी कॉमन आ रही है, 1/4 माइनस 1/3 बच गया, मल्टीप्लाई कर दो, -2 into 10 to the power -9 इज इक्वल्स टू वर्क डन P से लेके Q तक। P से Q नहीं है वे, P से R है, बार बार गलत लिख रहे हैं। तो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, आइए, 9 into 10 to the power 9 किस चार्ज की वजह से निकालना है, कितना चार्ज है, 8 into 10 to the power -3 अपॉन 10 to the power -2, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 - 4 अपॉन 12 -2 into 10 to the power -9, वर्क डन P से R तक का, -9 से +9 कट गया भाई, ठीक है। यदि इसे 12 से काटना चाहते हो तो ये 4 से काटोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ काटोगे तो 2 आ जाएगा, 3 से यहाँ काटोगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा। तो कितना बच गया भाई हमारे पास, 3 और 2 6, 6 और 2 12 आ गया, 12, 3 - 4 माइनस आएगा, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है सर। पावर की बात करते हैं, सिर्फ ये बची है -3, ये -2 ऊपर जाएगा तो 10 to the power -1 बच गई। तो कि हमारे पास वर्क डन P से लेके Q तक का
तो 1.2 जूल आना चाहिए भाई हमारे पास वर्क डन पी से लेके क्यू तक। भाई एक बार कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो तो वो भी आप ठीक कर लेना, लेकिन प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। मेन के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर, डिस्टेंस जिस पॉइंट पे निकालना है वो होना चाहिए, कैपिटल क्यू वो होना चाहिए जिस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं। ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए, किस पॉइंट पे हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। इस तरीके से आपको पता होगा। तो एक क्वेश्चन देखो ये है, ये क्वेश्चन है, अगली वाली सीट पे कर लेते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास आया हुआ है जेई मेंस के अंदर, पर ये वाला क्वेश्चन कुछ स्कूल्स वाले भी पूछ लेते हैं भाई पेपर्स के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब देखो आपका मन है ना सीखने के लिए, उस हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है ये। We have to find the potential at point this due to the rod L. L लेंथ की रॉड है और आपको उसकी वजह से एक O पॉइंट पे जो कि और L डिस्टेंस दूर है वहां पर हमें निकालना है। आइए पहले इसे समझते हैं क्या क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप इससे कुछ ना कुछ सीख के जाओगे कि भाई क्या है, ठीक है ना। ये हम लिखते हैं 3D में सिलेंडर, वायर ही तो है, 2D ले लो, चलो 2D में हम ये ले लेते हैं। तो भाई हमारे पास ये हमारे पास वायर है, ठीक है। इस वायर में हमारे पास बिल्कुल मस्त तरीके से चार्ज भरा हुआ है पॉजिटिव, और इसकी वजह से एक हमारे पास पॉइंट है, दैट पॉइंट इज P, जो कि L डिस्टेंस की दूरी पर इस एंड से, और ये हमारे पास L और Y, ठीक है भाई, यहां तक की बात है। सर एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको क्या सर, आपने जो हमें पोटेंशियल निकालना सिखाया है ना, वो निकाला है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अब आप रॉड ले आए जिसके ऊपर चार्ज भरा हुआ है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है ना। इसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज भरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या करें सर इसके लिए? भाई पहले तो एक काम करना पड़ेगा हमें, क्या, पहले तो इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, मतलब छोटा सा ये हिस्सा, इस छोटे से हिस्से के अंदर क्या है बच्चों, dx लेंथ है इसकी, x डिस्टेंस की दूरी पर है, और इस पे छोटा सा चार्ज है, कितना, dq चार्ज है, पॉइंट चार्ज मान लिया। मतलब इस रॉड को मैंने इतने छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है कि छोटा सा पॉइंट बन गया है dx ब्रेथ का। अब इसकी वजह से यहां आप बड़े आराम से पोटेंशियल निकाल सकते हो। क्या लिखोगे आप बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल potential at point P due to small charge dx, dq मान dq चार्ज, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपको बात। इस dq चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे आप तो निकाल सकते हो, क्योंकि अब मैंने क्या मान लिया, पॉइंट चार्ज। तो V at P is equals to k q by r होता है ना। Q कौन सा सर, इस छोटे से dq की वजह से निकालने हैं एट डिस्टेंस व्हाट, x, इससे x डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है सर। पर मुझे इसका चार्ज कैसे पता लगेगा, चलिए यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं हम चार्ज। कैसे निकालेंगे सर, आइए सर, टोटल जो L लेंथ है ना, उस L लेंथ में Q चार्ज है, ठीक है भाई, उस L लेंथ में Q चार्ज, 1 यूनिट लेंथ में चार्ज इन 1 यूनिट लेंथ। 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा भाई L लेंथ में उतना है, तो इसमें आ जाएगा Q/L, ठीक है। चार्ज इन dx लेंथ, dx लेंथ में कितना चार्ज होगा, Q/L इंटू dx, चार्ज इन dx लेंथ। भाई छोटी सी लेंथ मानी थी ना हमने, जिसके अंदर dq चार्ज मान लिया था, उस L लेंथ में Q चार्ज था, मैंने छोटी सी लेंथ में dq चार्ज मान लिया। तो छोटी सी लेंथ में कितना चार्ज आ गया है, Q/L इंटू dx। तो बच्चों dq की वैल्यू कितनी आ गई है, dq की वैल्यू आ गई है Q/L इंटू dx। आपको यदि एक बार में समझ में ना आ रहा हो, दोबारा देख लेना इसी को पीछे जाकर, है ना। तो बच्चों
मैंने आपसे बोला कि सर आपने जो फॉर्मूला दिया था KQ/R, ये फॉर्मूला सिर्फ कब यूज होता है? जब हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो। हमने कहा ठीक है भाई, इस रॉड को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम उसे इतने टुकड़ों में तोड़ लेते हैं कि हमारे पास छोटा सा dx लेंथ बच जाए, बहुत छोटी सी लेंथ जिसके अंदर dq चार्ज हो। ठीक है भाई, अब मैंने dq की वैल्यू निकाल ली है। vp जो हमारे पास आ गया है, पोटेंशियल एट p dq चार्ज की वजह से काम करते हैं, इसे dv लिख लेते हैं। छोटा सा पोटेंशियल आ रहा हो बेचारा, के dq की वैल्यू हमारे पास आ गई है q/L dx और अपॉन में x। ठीक है भाई, जो कांस्टेंट चीजें हैं वो बाहर निकाल लेते हैं, टोटल पोटेंशियल निकालते हैं। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू रॉड ऑफ लेंथ L। L लेंथ जो रॉड की है, उस पूरे की वजह से P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा। तो बच्चों कितना आ रहा है तो बाहर निकालो, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करोगे dVp से इज इक्वल्स टू KQ/L बाहर निकाल लेते हैं, dx/x बच जाएगा, ये इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है भाई, पोटेंशियल बहुत छोटी लेंथ लोगे तो जीरो पोटेंशियल होगा, पूरी रॉड की ले लोगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे वेरिएबल राइट साइड में x x बताओ भाई, ये है x। सर आपने यहाँ पर एलिमेंट माना, यदि मैं यहाँ एलिमेंट मान लूं स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल मैं यहाँ एलिमेंट मान लूं, तो मैंने कहा भाई वो भी मान सकते हो। सर उस टाइम पे मेरी डिस्टेंस कितना होगा, मैं बोलूंगा बेटा L लेंथ होगी। सर मैं यहाँ लेंथ एलिमेंट मान लूं, तो मैंने कहा वहां भी मान सकते हो। तो P पॉइंट से वहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, L और 2L। L और L टोटल कितना हो गया 2L। तो मतलब जो dx की लिमिट होगी वो कितनी होगी, L से लेके 2L तक। ये चीज हमारे पास आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। dv का पोटेंशियल को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, v आ जाएगा। दैट इज v एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू KQ/L हमारे पास कांस्टेंट है बच्चों। dx/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x और लिमिट L से लेके 2L तक। वैल्यू पुट करते हैं भाई, इसमें आ गया। तो Vp हमारे पास आ जाएगा KQ/L ln, बेटा पहले अपर लिमिट पुट होती है तो 2L आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट माइनस करके तो ln n। तो ln 2L माइनस ln n। बच्चों हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, ln x माइनस ln y यदि कोई करे तो उसका मतलब होता है ln x अपॉन y। यदि कभी दो भी लॉग माइनस में आपके पास, नेचुरल लॉग माइनस में है, तो जो अंदर फंक्शन होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या होगा बच्चों, Vp यदि मैं निकालना चाहता हूँ तो KQ/L ln 2L/L आ जाएगा। L से L कट गया, कितना बच गया, 2 बच गया। तो Vp कितना आ जाएगा बच्चों, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L और ln 2 आ। तो देखना कोई ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, KQ/L, K 1/Q, Q/L, और कोई देखना क्या आ रहा है, K ln 2 नीचे है, ये तो गलत है। इसमें तो 3Q कुछ करके आ रहा है और यहाँ पे 8 आ रहा है, ये भी नीचे 2 आ रहा होगा, तो ये गलत है। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो गया भाई, KQ/L ln 2। तो मतलब रॉड की वजह से, देखो एक चीज और सुनो, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर सकते थे सर हम, क्योंकि सर आपने जो फॉर्मूला बताया था KQ/R, वो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालने का था, और यहाँ पर हमारे पास एक यूनिफॉर्म बॉडी आ गई, तो हम निकालें कैसे। तो हमने यूनिफॉर्म बॉडी को पहले छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया, उसके बाद हमने निकाला। अगली वीडियो में जब हम शुरुआत करेंगे तो पहले एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम जानेंगे कंटीन्यूअस वाला ही एक आध क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे शुरुआत करेंगे। भाई आप सभी वीडियो देखते हो, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोनों चीजें कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।